बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, वालिदैन को आज के 11वें सालाना के मौका पर यहाँ पे तशरीफ़ आवरी के लिए उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं तमाम वालिदैन को और उनके बच्चों को जिन्होंने आज नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरा साल मेहनत की और आज अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हासिल किया। इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। स्टूडेंट्स की जो मेहनत है इसके पीछे सिर्फ टीचर्स का रोल नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में, जो पूरा साल ऑन द टोज रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बच्चे को टाइम पे सुबह से उठाना, उसके लिए नाश्ते तैयार करना, उसके यूनिफॉर्म तैयार करना, उसको स्कूल भेजना और जब तक बच्चा वापस ना आ जाए अपनी एक परेशानी में ही मुब्तला रहते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। आज हम जो कुछ भी हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, वो इन वालिदैन की वजह से हैं। इनका हमारे अखलाक में, हमारी तरबियत में और हमारी कैरियर में, तरक्की में मेजर रोल जो है अपने पेरेंट्स का है। उसके बाद वो तमाम उसातिज़ा जो पूरा साल जिन बच्चों को लिखना तक नहीं आता, उनको पेंसिल पकड़ने से लेकर हरूफ लिखाने तक और फिर इतने लंबे लंबे एसेज याद करवाने और लिखाने तक, इसके लिए भी बड़ी मेहनत चाहिए होती है। तो उनका भी बड़ा हौसला है कि उन्हें बेशुमार स्टूडेंट्स आए और सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज से स्टूडेंट्स गए। इससे पहले अगर ये रेशो निकाली जाए तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल्स तो मौजूद थे लेकिन कॉलेज मौजूद नहीं था। अब पिछले 4 से 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़गवा में 2 से 3 कॉलेजेस जो है वो आए, जिसकी वजह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी अब इंशाल्लाह हम आने वाले 1-2 सालों में खुद कफील हो जाएंगे कि इंशाल्लाह हमारी अपनी सरजमीन से हमें साइंस टीचर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तालीम की अहमियत के हवाले से मैं एक बात जो है वो जिक्र करता हूँ कि जंगे बदर के बाद जब कुछ कैदी कैद हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप मुसलमान बच्चों को तालीम देकर रिहाई हासिल कर सकते हैं। अब वो कुफार थे लेकिन फिर भी उनके लिए ये शर्त रखी गई कि आप मुसलमान बच्चों को तालीम दें और इसके बदले में रिहाई हासिल करें, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि ये तालीम जो हम हासिल कर रहे हैं इसकी अहमियत क्या है। हम जो सिलसिला यहाँ पे चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट वो एक अच्छे लेवल का है और हमारे इलाके में तालीम भी माशाल्लाह अच्छी दी जा रही है, लेकिन हम इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और वो उसी सूरत में इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमें वालिदैन की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल हो। और वो फुल सपोर्ट से मैं क्या मुराद लेता हूँ कि अभी विंटर वेकेशंस 1 महीने से बढ़ गई और जब स्कूल कॉलेज दोबारा से स्टार्ट हुए
तो हर दूसरी कॉल आ रही है, सर काइंडली छुट्टी दे दें, शादी है, कहीं जाना है, ये है वो है। तो ये चीज़ जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। आप खुद इस चीज़ का रियलाइज करें कि इससे आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। एक ऑलरेडी महीना डेढ़ के बाद जब स्कूल ओपन होता है तो बच्चे काफ़ी हद तक पीछे जा चुके होते हैं, और उसके ऊपर आप छुट्टियां और शादियां और बेशुमार दूसरे फंक्शंस के लिए फिर से जो है वो 5-5, 6-6 दिन की छुट्टियां कर लेते हैं। तो इससे आपके बच्चों का नुकसान होता है। लिहाजा कोशिश करें कि इन छुट्टियों को मिनिमाइज करें। शहर में मेरा ब्रदर इन लॉ यूके में है, तो कल जब बात हुई तो पूरी की पूरी फैमिली हाई ग्रेड फीवर में थी। बच्चे सारे वॉमिटिंग कर रहे थे उनके, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था उनका। और मुझे कहते कि मैं अभी बच्चों को स्कूल लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे तो सारे बीमार हैं, तो फिर भी आप स्कूल लेने जा रहे हैं उनको? कहते यहाँ पे छुट्टी नहीं देते चाहे जो भी हो जाए। मेरे सब बच्चे बीमार हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, क्लासेस में वॉमिटिंग कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी नहीं है उनको, और ना हम छुट्टी करवा सकते हैं उनको। जब आप इस तरह का स्टैंडर्ड खुद मेंटेन करेंगे, जब आप खुद से तालीम को इम्पोर्टेंस देंगे, तब आपके बच्चे भी जरूर पढ़ लिख के आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करा लेंगे तो इससे आपके बच्चों का नुकसान होगा। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि आइंदा नया साल स्टार्ट हो रहा है, और इस साल में ये तहैया करें कि जो कमियां कोताहियां पिछले साल में हुई हैं वो अब नहीं दोहरानी, और हमने अपने बच्चों की फुल तवज्जो जो है वो पढ़ाई पे लगानी है। ठीक है। अब नए साल के लिए हमने कुछ न्यू चीजें अपने सिस्टम में ऐड की हैं, जैसा कि रवायती तालीम से हटकर हमने पहली दफा अपने इस इलाके में स्मार्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। स्मार्ट बोर्ड क्या है? जदीद दौर के तकाजे के मुताबिक बुक्स डिजाइन हुई है, और फिर उनको पढ़ाने का न्यू वे है, न्यू मेथड है, वो आया, जिससे आप जो लफ्ज भी अदा कर रहे हैं उसको भी, उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर सकते हैं। वो करेक्ट करवाएगा सिस्टम आपसे, और फिर बच्चों का जो इंटरेस्ट है, आप इमेजिन करें ना, छोटे बच्चे हैं, सुबह 8 से लेकर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक क्लास में अगर बैठे हुए हैं तो वो किस ज़हन से बैठे हुए हैं और किस दिल से बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो बड़े बच्चे जो हैं वो इतनी देर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं पढ़ाई को। तो इन बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने स्मार्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि इन बच्चों को फील ही ना हो कि वो पढ़ रहे हैं, या कह लें कि प्रैक्टिकल में इतने इन्वॉल्व होंगे कि इंशाल्लाह उनको वो एहसास ही नहीं होगा कि वो पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ इस साल से हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ताकि अपने बच्चों की उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के हवाले से जितनी भी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो सकती है हम इनको वो करवाएं। उसके लिए हमारे स्कूल में ऑलरेडी बुक्स भी पहुंच चुकी हैं और स्मार्ट बोर्ड भी इंस्टॉल हो चुका। हम उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा साल जब रिजल्ट पे होंगे तो इंशाल्लाह हम इस रिजल्ट से बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और हमारे बच्चे भी बहुत इम्प्रूव्ड होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उस्ताद भी इसी तरह मेहनत से, लगन से काम करते रहेंगे और वालिदैन भी इस पूरे सफ़र में हमारा साथ देंगे। ये जो आज का जो सालाना रिजल्ट था, इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। खुद से ग्रो कर जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये साबित किया है कि
कि ये अपने ओन पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आज जितनी भी मैनेजमेंट थी या जो भी इंतज़ामात किए हैं, उसके लिए मैं मैम तायरा का, टीचर्स का और स्पेशली नबील साहब का और गार्ड अंकल का बहुत मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम पेरेंट्स को और उस्ताद इकराम को जो गवर्नमेंट स्कूल से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर अपने इलाके की तरक्की और फलाह के लिए एक बाजू बन के काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।